नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। महाशिवरात्रि की अभी से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया, उसके आधार पर महाशिवरात्रि पर हम एक वीडियो बना के डाल रहे हैं कि घर बैठे आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे आग्रह किया, मैंने कहा ज़रूर कोशिश करेंगे। समय नहीं मिल पा रहा था, आज समय मिला तो एक वीडियो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाशिवरात्रि कहते किसे हैं और महाशिवरात्रि का विधान कैसे है, पूजन कब कैसे करना चाहिए। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनेंगे, तब आपको पूर्ण जानकारी होगी। और इस वीडियो को चलाकर आप अपने घर में बैठकर पूरी पूजा कर सकते हैं भगवान शिव का। तो ध्यान दीजिएगा, महाशिवरात्रि शिव की रात्रि, जैसे नवरात्रियाँ होती हैं देवी जी की नवरात्रियाँ, उसी प्रकार ये शिव जी की रात्रि है जो चतुर्दशी रात्रि को पड़ती है, उसी दिन महाशिवरात्रि होती है। आज ध्यान देना चाहिए, इस बार जो महाशिवरात्रि उस दिन प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है, क्योंकि रात्रि में शिवरात्रि आ रही है, चतुर्दशी आ रही है। तो महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान है। अब 4 प्रहर की पूजा रात्रि में होती है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी जग सकते हैं, तो भैया आप दिन में ही कर लो। इसके अलावा और आपको करना है तो रात्रि में करना है तो प्रथम प्रहर में कर लो, शाम के समय में। लेकिन अगर 4 प्रहर यानी रात्रि की सूर्यास्त से सूर्योदय तक को जो 4 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि पंचांग में है, काशी बनारस का जो पंचांग है उसके अनुसार 5:36 में सूर्यास्त है शाम को, और सूर्योदय है 6:23 में, यानी 12 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है। और 3 चौको 12, 3 घंटे से मतलब कुछ और जोड़ लीजिए तो उतने मिनट जो है अपना प्रथम प्रहर आएगा। और एक्चुअल में आप निकालेंगे तो जैसे मान के चलिए कि 36 मिनट ये हैं, अगर 5:36 होता तो परफेक्ट 12 घंटे आता, लेकिन 6:23 है, तो अब 36 में 24 जोड़ा जाए तो 24 मिनट हो गए, तो 60 मिनट होंगे, ठीक है ना। 6 4 10 30 हो गए, 30 30 60, हाँ। तो 24 मिनट वो हो गए और 23 मिनट ये ज़्यादा है, यानी 24 दूनी 48 मिनट, यानी कि 48 यानी 47 मिनट ज़्यादा है। और 47 में 4 का भाग दिया गया तो 11 चौक 44, लगभग 3 मिनट और, तो यानी कि 3 घंटे 11-12 मिनट के करीब होता है। 12 मिनट मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 12 मिनट एक प्रहर आ रहा है। अब 5:36 में तो 5 3 8, 8:36, फिर उसमें 12 मिनट और जोड़ दीजिए, तो यानी कि 8:45 बजे तक प्रथम प्रहर आएगा। फिर इसके बाद 12 बजे तक दूसरा प्रहर आएगा। फिर इसके बाद जो है 12 बजे के बाद फिर तीसरा प्रहर आएगा, 3:12 हम और जोड़ देंगे। फिर उसके बाद चौथा प्रहर आएगा। तो प्रथम प्रहर में अब ये होता है कि घर के शिवलिंग की पूजा करें कि मिट्टी के शिवलिंग बनाए, तो मिट्टी के शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, और घर के शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो लगभग बराबर है। हाँ, मिट्टी के शिवलिंग का महत्व थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास समय नहीं तो आपके घर के शिवलिंग की ही पूजा करिए, अच्छी बात है। अब जब पूजन करना है तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है। ये ध्यान दीजिएगा, जिनको 4 प्रहर की पूजा करना है वो 4 प्रहर भी कर सकते हैं,
और शिवरात्रि शिव महापुराण में आया है 4 प्रहर की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, वो आपको वीडियो में भी हम एक बताएंगे। भगवान शंकर जी की जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन रात्रि भर घी का दीपक जलना चाहिए। शिवलिंग के पास, मंदिर के पास दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब हम पूजा करें, दिन में पूजा कर रहे हैं तो भी दीपक जला दीजिए, जो पूरा दिन पूरी रात जलता रहे, सवेरे तक जले, ऐसा अखंड दीपक एक बना लीजिए। अपने पास सामग्री कुछ रख लीजिए। सामग्री में जो आपको सुलभ हो सके वो रख लीजिए, लेकिन कुछ सामग्री हम बता रहे हैं उनकी व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। जल पर्याप्त मात्रा में, एक आधा वस्त्र हो भगवान शिव को पहनाने के लिए, लपेटने के लिए, वो रख सकते हैं, दुपट्टा वगैरह। ना हो तो भैया रक्षा सूत्र रख लीजिए, जनेऊ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये रखेंगे। इसको एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा मिला भी लेंगे तो पंचामृत बन जाएगा। और एक कटोरी में मधुपर्क बनाना। मधुपर्क क्या है? दही, घी और शहद तीनों को मिक्स करके एक कटोरी में रख लेना है। इसको हम मधुपर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा 7 प्रकार के अन्न, सप्तधान्य जिसको बोलते हैं, उनको एक कटोरी में मिक्स करके रख लीजिए। चावल, खड़े हुए चावल, थोड़ा सा उनको हल्का सा जल से धुल लीजिए। चावल, सैगे चावल, बासमती टाइप के चावल ले लें, और अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया सुंदर रहेगा बड़े बड़े चढ़ाने के लिए भगवान को। भगवान की शिव की पूजा में क्या कंजूसी नहीं करना चाहिए। पूजा करने में बढ़िया एकदम आनंदित होकर करिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो है भस्म आपको मिल जाती है मार्केट में तो ले लीजिए, अन्यथा जो है भस्म के लिए आप धूप जलाएंगे, धूप की भस्म निकलेगी। वो अगरबत्ती भूल के नहीं जलाना, ठीक है ना। अगरबत्ती में क्योंकि बांस होता है और बांस कभी जलाया नहीं जाता, बांस वंश वृद्धि कारक होता है, बांस जलाना गलत है, अशुभ है, इसलिए धूप बत्ती ले लीजिए। अब आपको जानकारी नहीं कौन से में बांस है कौन से में क्या, लेकिन अधिकतर 99% लोग बाग अगरबत्तियों में बांस लगा के ही बेच रहे हैं सस्ते के चक्कर में। तो धूप ले लीजिए। इसके अलावा चंदन, अष्टगंध चंदन, नहीं तो सफ़ेद चंदन घिस लीजिए आपके पास हो। गंगा जल, गुलाब जल, अभिषेक के लिए जो सामग्री चाहिए। अच्छा, अभिषेक भी भगवान को होता है संतान के सुख के लिए, संतान की बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, दूध से निरोगता के लिए दूध में थोड़ा तिल पीस कर मिला दीजिए, उससे अभिषेक। या अपामार्ग, चिड़चिड़ा की पत्तियों का रस निकाल के उससे भी अभिषेक करते हैं शरीर स्वास्थ्य के लिए, वो बहुत लाभदायी है जो ज़्यादा बीमार रहते हों जिसके घर में। और जल से भी अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से भी किया जाता है मुक्ति मोक्ष आदि के लिए। और धन प्राप्ति के लिए शहद से, गन्ने के रस से, शरबत से किया जाता है। यश प्राप्ति के लिए इत्र से किया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो जो भी सामग्री हो आप अभिषेक के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, यानी लगभग आधा लीटर के करीब रख लीजिएगा, आधा लीटर पौन लीटर के करीब। और इसके अलावा यहाँ पर छोटा अभिषेक होगा, बहुत बड़ा नहीं बता रहे हैं विधि जो है। और इसके अलावा जो है ये सामग्री हो गई, जनेऊ हो गया, और भांग, समीपत्र, तुलसी पत्र पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग में चलती है, घर के शिवलिंग में नहीं चढ़ाते, ध्यान दीजिएगा। कमल के फूल, धतूरा, धतूरे के फल, मंदार यानी मंदार तो समझते होंगे ना, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं। मंदार के फूल, धतूरा फूल, एक काला धतूरा आता है वो भी भगवान शिव को बड़ा पसंद है। भांग जरूरी है, भोले बाबा आनंदित होते हैं, भांग जरूर रखिए अगर मिल जाए। कहीं किसी प्रांत में तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं तो इतनी मिलती है कि चाहे बोरा भर के ले आओ। तो भांग भगवान शिव को चाहे। रुद्राक्ष माला जरूरी है, उसमें आया बिना भस्म त्रिपुण्येन बिना रुद्राक्ष मालया शिव पूजा वृथा भवे। बिना भस्म के, बिना त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष माला के शिव पूजा व्यर्थ है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भगवान को पान, लौंग, इलायची, सुपारी 5-6 पीस रखिएगा, हल्दी 1-2 पीस रखिएगा, हैं ऐसे रख लीजिएगा। अच्छा, भगवान को अबीर, गुलाल, सिंदूर
और साथ में जो हल्दी ये भी रखना है, ध्यान दीजिएगा। और भगवान शिव के लिए बेलपत्र, समीपत्र तो रखना ही है, बेलपत्र तो बहुत ज़रूरी है। बेलपत्र में राम राम लिख सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, इत्र भी जरूरी है, भगवान को इत्र भी चढ़ाना है भगवान शिव को। तो इस तरह ये पूरी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, पूजा करते करते भी जो याद आएगा वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लेंगे और एक आसन बिछा के बैठ जाएंगे। आसन बिछा के, क्योंकि बिना आसन के भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके पहले नंबर पे तो जो पहले आसन मिलते थे जैसे मृगचर्म वगैरह, वो तो अवेलेबल है नहीं। कुशा का आसन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। नहीं तो दूसरे नंबर सबसे अच्छा है आज के समय में कंबल का आसन। आप धुला हुआ कंबल हो उसको बिछा के बैठ जाइए। कंबल के आसन से श्रेष्ठ इस समय कोई आसन नहीं। या कंबल को काट करके आसन बना लीजिए, उसी में बैठ के पूजा करिए, लेकिन बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आसन में बैठ जाइए, दीपक जला दीजिए। दीपक अपने दाहिने भाग में रखेंगे, दाहिना हाथ ये राइट हैंड, ऐसे बैठे हैं। आपको पूर्वाभिमुख बैठना है, यानी पूरब की तरफ मुँह करके बैठना है। और इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष आचमन कर लीजिए 3 बार जल डाल के हाथ में। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद अपने आसन में भी थोड़ा जल डाल दीजिए, थोड़ा तिलक लगा लीजिए, त्रिपुंड लगा लीजिए, बन जाए हैं भगवान का। माताएं कुमकुम लगा लें और इसके बाद सुंदर बैठ जाए। जोड़े सहित बैठे हैं तो गांठ जरूर बांध लीजिएगा। पत्नी राइट साइड आपके बैठेगी, यानी पत्नी जो बैठेगी शुभ कर्मे च दाहिनी, यानी शुभ कर्मे पत्नी राइट साइड में बैठती है, ध्यान दीजिएगा। और गठजोड़ा बांध ले, बैठ जाइए। इसके बाद सुंदर जो है अपने सामने अपने आसपास पूरी पूजा सामग्री रखने के बाद सबसे पहले हाथ पहले अपने माता पिता का स्मरण कर लीजिए, गुरु का स्मरण कर लीजिए, अपने कुल देवता का स्मरण कर लीजिए, अपने ग्राम देवताओं का स्मरण कर लीजिए, इष्ट देवता का स्मरण करने के बाद संकल्प करना है। प्रथम नंबर में आपको हाथ में चावल, सुपारी, हल्दी खड़ी, थोड़ा दूर्वा और थोड़ा जल फूल डाल लेना है और कुछ पैसे रख लेना। संकल्प करना है, 3 बार बोलना है विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अपने गोत्र का, जो भी आपका गोत्र हो, गोत्र अगर ना मालूम हो तो कश्यप गोत्र बोल लेंगे हैं। और गोत्र बोलने के बाद अपना नाम ले लीजिएगा। बोलिए एतद समय आपकी जो भी कामना हो, ये कामना की पूर्ति के लिए। फिर इसके बाद जो है महाशिवरात्रि अवसरे अभिषेक कर्म। अच्छा, महाशिवरात्रि के अलावा कभी अभिषेक करते हैं तो उस परिस्थिति महाशिवरात्रि नहीं बोलना, जो भी दिन हो उस दिन को बोल देना। लेकिन आज तो शिवरात्रि के लिए, तो महाशिवरात्रि अवसरे अब भगवत शाम सदा शिव पूजन कर्मम अहं करिष्ये, छोड़ दीजिए शिव जी के पास। इसके बाद आपको थोड़ा सा जल शिव जी के पास छोड़ना है। ओम नमो भगवते रुद्रायेति दशाक्षर मंत्र से प्रजापति ऋषि विराट छंद श्री रुद्रो देवता न्यासे विनियोग। थोड़ा जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद क्या करना है? जल छोड़ने के बाद आपको सर्वप्रथम न्यास करना है। ये न्यास बहुत ज़रूरी है शिव पूजा में, ध्यान दीजिएगा। तो न्यास करना कैसे? हम जैसे स्पर्श करेंगे वैसे आपको भी स्पर्श करना, ध्यान दीजिएगा। नमः मूर्धिनि, नंग नमः नासिकायां, मोंग नमः ललाटे, भंग नमः मुखे, गंग नमः कंठे, वंग नमः हृदय, तेंग नमः दक्षिण हस्ते, रुंग नमः वाम हस्ते, दांग नमः नाभौ, ये नाभि। ओम दांग नमः नाभौ। इसके बाद यंग नमः पादयो, पैरों, यंग नमः पादयो। फिर एवं न्यास विधानेन, ऐसे एवं न्यास विधान निष्पापो जायते नरः। न्यास करने के बाद व्यक्ति उसी क्षण निष्पाप हो जाता है। अब फिर हमारे कुछ गण हैं, उनका ध्यान करना है। चावल फूल लेंगे, थोड़ी सी भस्म जरूर लगा लेना है मस्तक में। भस्म मस्तक में यहाँ पे न्यास करने के बाद लगा लेना है। पुरुष लोग हैं त्रिपुंड लगा लीजिए भस्म का, और माताएं भी थोड़ा सा भस्म लगा लें। नहीं मस्तक पे लगाना तो गले पे लगा लें।
ठीक है, हाथ धो लेंगी और इसके बाद थोड़े से चावल फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो ममयाहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। गंगणपतये नमः। गणपतिं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शिवलिंग पे छोड़ दीजिए। इसके बाद पार्वती का ध्यान करेंगे। मुखे ते तांबूलम नयन युगलेक जलकला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता। स्फुरत् कांचे साटी पृथुकटितटे हाटकमयीं भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीं विरतं। पार्वती नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि समर्पयामि। फिर शिवलिंग में छोड़ दीजिए माता पार्वती के लिए। फिर इसके बाद खड़ानंद कार्तिक भगवान का ध्यान करेंगे चावल फूल लेकर। शंकरस्तेज संभूतम कुमारम शिखिवाहनम खड़मुखम कृत्तिकासूनम गुहम आवाहयामि। ओम कार्तिकेयाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि समर्पयामि। फिर से चावल लेंगे। महावीरो भद्र क्रतुफल प्रदाता वै पुरा कृतयज्ञ ध्वंस क्रतुपति सदेवायधिगणा। महाकोपाजात शिवगण प्रधानो बलनिधि मखं रक्षो देव सकल समुदाये कुरु कृपा। वीरभद्राय नमो नमः। वीरभद्रम ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इसके बाद पुनः चावल लेकर कुबेर जी का ध्यान करेंगे। सब शिवलिंग पे छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। इनके बिना ध्यान के हमें पूजा का फल नहीं मिलता। ध्यान दीजिए शिव जी की। तो इसलिए गणों का ध्यान करना है। धनेशो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति नरो वाह देव शीतध्वज पताका विजयते। पुरीयलकाधीशो बृहत्तनुधारी कुरुदयां नरेन्द्राणां नाथ कठिन दुखधारे द्रदहनम। कुबेराय नमो नमः। छोड़ दीजिए। इसके बाद कीर्ति मुख का। ओम मुखे नैव कीर्ते हुतवा सदेवा नरवरा त्वया दत्तं भोजं जगत फलदायी सुख करा। कृते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा धनं धान्यं सौख्यं परम सायुज्यं देहि मे। कीर्ति मुखाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर इसके बाद चावल फूल लेंगे। अनंताद्या गहनागा विपुल फणियुता मणियुता महादेव कंठे बलय कृत शोभायुत सदा। महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान देवान विरल सरलान तान विषधरान। सर्पेभ्यो नमः। सर्पान ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्प का ध्यान करने के बाद नंदीश्वर का ध्यान करेंगे। सदानंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूप जनमन बिहारी पशुपति। सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मखेस्मिन् सांगत्वं महत पुण्यं दीयतां। नंदीश्वर महायोगी धर्म रूप शिवप्रिया इहागत्य महायज्ञे श्रद्धा भक्तिं कुरुष्व मे। नंदीश्वराय नंदीश्वरमा ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर शंकर भगवान का ध्यान करेंगे। हाथ में चावल फूल बेल पत्र लेकर के करना है। ओम महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणं। सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रू प्रणिहितां। नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। कैलासपीठासनमद्ध संस्थां भक्तासनन्दादिभिरर्चमानं भक्तार्तिदावानलप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितवे स्वभूषणं। श्याम सदा शिवाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ बस हो गया। परात पे शंकर जी को पहले रख देना है, ठीक है ना, एक बेलपत्र रखने के बाद। इसके बाद ये ध्यान कर लेंगे और ध्यान करने के बाद जो है भगवान का जो है सबसे पहले पूजन प्रारंभ कहाँ से करेंगे? पैरों की पूजा से। ध्यान दीजिएगा,
पैर पूजना है। जैसे हम शादी विवाह में बालिका और वर और वधू का पूजन पैर पूजन करते हैं कन्या के, उसी प्रकार पूजन करना है। कैसे? हाथ में थोड़ा हल्दी लगाइए, हल्दी डालिए, थोड़ा जल डालिए, मिलाइए और ऐसे जो है परात में 3 बार हाथ लगा के मस्तक पे ऐसे लगाना है। और इसके बाद जो अपनी पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, उनके ऊपर भी छिड़क देना है। फिर इसके बाद अगर औरतें कर रही हैं तो अपने ऊपर लगा लेंगे, बच्चे बैठे तो छिड़क देंगे। हाथ धुल लीजिए, हाथ में फिर से सुपारी, हल्दी, चावल, जल, दूर्वा और फूल रख करके, थोड़ा चंदन डाल के, थोड़ा जल डाल के, एक सिक्का डाल के करे और अर्घ्यम, परात में छोड़ दीजिए शिव जी के सामने। अर्घ्य छोड़ दिया। अर्घ्य छोड़ने के बाद फिर क्या करना है जी? 2 बार जल छोड़िए आचमन के लिए। फिर भगवान को स्नान कराइए। आहा, तो स्नान कराने में सबसे पहले मधुपर्क चढ़ाते हैं। मधुपर्क काहे से बना है? दही, घी, शहद मिक्स कर लीजिए, उसी को चढ़ाइए। यन मधुनो मधव्यम परम गुंरूपमानाद्यम तेना हम मधुनो दभ्येन परमेण रूपेण परमो मधव्यो ना दोषानि मधुपर्कम समर्पयामि। फिर जल से स्नान कराइए, शुद्धोदक स्नानम। फिर जल के बाद दूध से पयः पृथिव्याम पयो औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयश्वती सन्तु मह्यम। दूध से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान, जल के बाद फिर दही से स्नान। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दही के बाद जल से स्नान, जल के स्नान कराने के बाद घी से स्नान। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। फिर घी से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान, जल से स्नान कराने के बाद शहद से स्नान। तत्पुत्तम तरुपुष्प समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इसके बाद शहद से स्नान कराने के बाद जल से, जल के बाद शक्कर से, शक्कर के बाद फिर जल से और जल के बाद पंचामृत से। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहीतम। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान करा दीजिए भगवान शिव जी को। इसके बाद जो है गुलाब जल से स्नान करा दीजिए, फिर जल से स्नान करा दीजिए, फिर गंगा जल से स्नान करा दीजिए। पापहारि दुर्तारि तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा बिदारी झंकारिकारी हरिपाद रजोपहारी गांगं पुरातु सततम शुभकारी वारी। गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान, फिर जल से स्नान कराने के बाद फिर चंदन और जल मिला के स्नान करा दीजिए। ओम हरे गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर जल से स्नान कराइए और जल से स्नान कराने के बाद फिर जो है थोड़ा भस्म और जल मिला के स्नान करा दीजिए। भस्मोदक स्नानम समर्पयामि। फिर जल से स्नान कराइए, जल से स्नान कराने के बाद थोड़ी विजया भांग और जल मिला के स्नान करा दीजिए। फिर जल से स्नान कराइए और फिर भगवान का एक छोटा सा अभिषेक करेंगे बढ़िया सुंदर भाव से। तो जो भी दूध आदि जो भी मात्रा लिए हों, गन्ने का रस आदि, उससे अभिषेक करेंगे। धार बांध के डालना है भगवान शिव को। श्रृंगी हो तो श्रृंगी के द्वारा है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो तैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनमासन्त मया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्त हस्ते विभरख्यस्तवे शिवाङ्गिर्त्रुताङ्कुरुमाहि गुंसीः पुरुखं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि जथा न सर्मिज्जगदक्षं गुंशुमनासत अध्यवोचति वक्ता प्रथमो दैव्योभिक कहीं च श्रमान् जम्भयन् सर्वांश जातु धान्यो धराचिः पराशुभसौजस्ताम्रो वरुणतुभ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गों रुद्राभितो दीक्षुषताः सहस्रशो वैखा गों हेड़ी महे असौजो सर्वति नीलग्रीयो विलोहितौ तैनङ्गोपाद्रसन्नद्रसन्नुदाहार्जः सदृष्टो मृणयात्र्य नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखेथो सत्त्वानुहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धनमनस्तम्भ्योरार्त्योर्जाम जासते
ओम हरि ओम प्रमुंच धर्मनस्तम भयोरार्तिर्जाम जासते हस्तिकुपरात भगवप विजयं धनुकवर्धिनो विशल्यो बाणवांगुतने सन सजाय खवाभुरस निकंदी जाते हे तिर्मेष्टुम हस्ते बहुते धनु तस्मान विश्वत समय क्षमया परिभुज परिति धर्मनो हे तिरस्मान वृणुत विश्वताथो जिग्ध सुवारे स्मंदे तमो तो धनुष्टकुं सहस्रासते गुदे निशीर शल्यानां मुखा शिवन सुमना भव नमस्तायुधाय अनाथ दृष्णु भाभ्याम उते नमो बाहुभ्याम तो धर्मने मानो महांत मानोर्भकम मानुक्षंद मानुक्षतम मानवदे पितरम मोतमात्र मानः प्रियास्तनो रुद्रिका मानस्तो के तने माना कुमान गोकुमान शेखुरी रिखा मानो वीरान रुद्रभानु बधिर्भिकमंत शतमित्तुबाहवामहे काल हर कंटक हर दुख हर दाय हर हर महादेव। भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के बाद भगवान को जो भी वस्त्र है, जो आपके पास गमछा वगैरह हो, उसको लपेट दीजिए। उसके साथ साथ नहीं है तो आप रक्षा सूत्र ही लपेट दीजिए। थोड़ा सा जल 2 बार छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है भगवान को जनेऊ, थोड़ा चंदन लगा के जनेऊ पहना देंगे। फिर उसके बाद जल छोड़ देंगे और जल छोड़ने के बाद भगवान को इत्र लगा दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगंध द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद सबसे बड़ा काम आ रहा है सौभाग्य मंजूषा। तो जो देवियां हैं, अगर उनके पास सौभाग्य का सामान है, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सिंदूर आदि, सब हाथ में रख लेंगे। नहीं है तो पैसे रख लेंगे, थोड़े से चावल, सिंदूर, संकल्प करेंगे। 3 बार बोलेंगे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, और बोलेंगे मंगला गौरी शिवप्रिया जगत माता भगवती पार्वती प्रीत्यर्थं ये जन्मनि जन्मांतरे वा अखंड सुख सौभाग्य संतान समृद्धि प्राप्त हेत्वर्थं सौभाग्य मंजूषाम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। माता पार्वती जलहरी में चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद जो सिंदूर है उसको खोलेंगे, 3 बार जलहरी में लगाएंगे इस उंगली से। और लगाने के बाद फिर अपनी मांग में और इसके अलावा मंगलसूत्र में और चूड़ियों में लगा लेंगे। और ये मतलब ये हुआ कि हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपका अखंड सौभाग्य है, आपकी संतान सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी संतान सुव्यवस्थित रहे, सुरक्षित रहे, उसका कल्याण होता रहे, यही आपसे प्रार्थना है। इस भाव से जो है सौभाग्य मंजूषा चढ़ाएंगे। एक फूल में कुमकुम हल्दी लगा करके भगवान शिव जी को चढ़ा देंगे। भगवान शिव को चंदन लगाना है। अब चंदन लगाना सबसे बड़ी बात है। शिव को त्रिपुंड कैसे लगाएं, ये स्पष्ट लिखा है स्कंद महापुराण में। कहा गया है कि जैसे चंदन है ना, ये मान लो शिवलिंग है, चंदन लिया अंगूठे में लगाए, तो अंगूठे से चंदन ऐसे लगाएंगे। इसके बाद भगवान शिव को जो त्रिपुंड लगाते हैं तो मध्यमा अंगुली को पकड़ लीजिए और ये दोनों उंगलियां, इन दोनों उंगलियों को चंदन में डुबोइए और फिर ये ऐसे कर दीजिए। ये चंदन त्रिपुंड लगा दिए। इसके बाद भगवान शिव को भस्म लगा दिए। अक्षत मुट्ठी से चढ़ाते हैं ऐसे, अक्षत मुट्ठी से चढ़ा दीजिए। 7 प्रकार के जो अन्न बोले थे वो भी ऐसे मुट्ठी से चढ़ा दीजिए। और इस प्रकार भगवान को फूल चढ़ा दीजिए, फूल माला, रुद्राक्ष माला पहना दीजिए, दूर्वा चढ़ा दीजिए और समीपत्र भगवान को। इसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान शंकर जी को। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बिल्वपत्र के बाद मंदार के फूल, धतूरा फूल, धतूरे का फल, कमल फूल और इसके बाद भांग। बिहार में जो भांग चढ़ाते हैं ना, भांग रख के शक्कर डाल के मल करके पूरा चढ़ाते हैं, बढ़िया ठंडाई बनाकर हैं। तो भांग चढ़ाइए भगवान शिव को। इसके बाद धूप दिखाइए, धूप ऐसा दिखाइए कि पूरा भगवान को अच्छा लगे कि हाँ धूप दिखाया। इसके बाद घी का एक दीपक जला लीजिए और सामने पहले प्रसाद रख दीजिए भगवान का प्रसाद रखेंगे। जो भी मीठा फल,
पान का बीड़ा बना करके एक सुपारी और लौंग इलायची डाल के ऐसा पूरा रख देंगे। फिर दीपक दिखाएंगे। दीपक दिखा के बाद हाथ धुलने के बाद फिर प्रसाद में जल घुमाएंगे। ओम नाभ्यायासेदंतरिक्षकुं शेषनो देवो समपद्भ्याम भूमि दिशा सोत्रा तथा लोकान कल्पयन्, ऐसे दिखाएंगे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसके बाद भगवान को कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे, जो भी आप चढ़ा सकें। और इसके बाद भगवान की फिर क्या करना है, ऐसे चंदन जो है ना ये उंगलियों में लगाएंगे और ऐसे छिड़क देंगे। करोद्वर्तनार्थे चन्नावलेपनम। इसके बाद आरती करेंगे। जो आपको आरती याद है, ओम जय शिव ओंकारा, वो आरती करिए। यहाँ थोड़ा वीडियो को बंद करके पूरी आरती कर लीजिए। आरती होने के बाद भगवान को आरती दिखाई जाती है। कपूर के बाद, कपूर की आरती करने के बाद फिर भगवान को जल थोड़ा घुमा कर दिखाई जाती है। तो फूल से आरती दिखा दीजिए। और आरती दिखाने के बाद फिर मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकम महिमान सचंत जत्र पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए। फिर चावल फूल लेकर भगवान की प्रार्थना करिए। बड़े भाव से करिएगा शिव जी की प्रार्थना। भगवान ऐसे हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, मिलहि न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फलों की प्राप्ति भी भगवान शिव की आराधना से होती है। लेकिन भगवान शिव की जब पूजा करने के लिए बैठें, प्रार्थना करने के लिए बैठें, तो यही भाव से बैठें कि भोलेनाथ, आपकी पूजा तो बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर सकते, आपकी पूजा बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते, तो हम कलयुग में जन्म लेने वाले आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो आपने ज्ञान दिया, सामर्थ्य दिया, उसके अनुसार पूजन किया। और मान के चलो ये भाव से जब पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना भगवान की, तो पूरी पूजा का फल मिलेगा। प्रार्थना करना है भगवान शिव को, मेरे माता पिता हैं, संसार के माता पिता हैं। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामांके गिरिजाननं कटितटे शार्दूल चर्मांबरम माया यस्य ऋणाधिभिः स्वमखिलं तस्मै नमः संभवे जम्बुवज्जलबिन्दुवज्जलजवज्जम्बालवज्जालवत्। बोली शंकर भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगा लेंगे, क्योंकि जलहरी को लांघा नहीं जाता। आधी परिक्रमा लगाने के बाद सुंदर आसन के नीचे जल डालकर मस्तक से लगा लेंगे। सर रख के प्रणाम कर लेंगे। कुछ दक्षिणा का संकल्प कर देंगे। अपने गुरु ब्राह्मण जो भी हों उनको दक्षिणा दे दीजिए, आपके पड़ोस में ब्राह्मण हो। और इसके बाद ये आपकी पूजा संपन्न हो गई। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय। जिसने वीडियो बनाने के लिए कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी वजह से कई बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। किसी के अंदर कोई भी शंका हो इस चीज़ का, वीडियो हमें भेज दिया जाए महाराज, आपको हम जरूर भेज देंगे। जय शिव शंभो।